हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ विंडिगो को देखे जाने की दो बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। जिन लोगों ने वहाँ पर अपनी स्टोरी पोस्ट किया है, तो आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रिक है और मैं अमेरिका के जॉर्जिया में रहता हूँ। मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद है। वीकेंड्स में मैं अक्सर कैंपिंग करने निकल जाता हूँ। दोस्तों, मैं सोलो कैंपिंग नहीं करता हूँ। मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी कैंपिंग में आते हैं। ऐसे ही वीकेंड्स में मैं और मेरे दोस्त कैंपिंग करने निकल गए। मैं अपना वैन लेके कैंप साइट गया था। दोस्तों, मैं उस कैंप साइट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही फेमस कैंप साइट है और वो कैंप साइट मेरे घर से 20 किलोमीटर दूरी है। इसीलिए मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बचपन से उस जगह पर जाता आ रहा हूँ। खैर, मैं और मेरे 4 दोस्त कैंपिंग पे गए हुए थे। उस शाम को हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसीलिए हम सबको टेंट बिछाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। वैसे मैंने बारिश में भी बहुत बार कैंपिंग किया हुआ है। बारिश में कैंपिंग करने का मजा ही अलग आता है। बारिश की वजह से उस वक्त हमें ठंड लग रही थी। खैर, जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपना टेंट बिछाया। बारिश हो रही थी, इसीलिए हम लोग बॉन फायर नहीं कर सकते थे। हमारे साथ एक छोटा सा स्टोव था और उसी स्टोव में हम लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद हम सब ने डिनर किया और डिनर करने के बाद हम सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे। इस बार कैंप में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम गैरी था। वो पानी से डरता था। इसको शायद कुछ फोबिया कहते हैं, मुझे ठीक मालूम नहीं, लेकिन वो पानी से बहुत ही ज्यादा डरता था। बारिश होने की वजह से वो बाहर नहीं जाना चाहता था। खैर, फिर कुछ घंटे बातें करने के बाद फिर हम सब लोग कैंप पे सो गए। एक बड़े से कैंप पे हम 5 लोग एक साथ ही सो रहे थे। हम सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में कुछ घंटे सो ही रहे थे कि बारिश की वजह से हम सबको बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगा। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि चल भाई, रम पीते हैं। गाड़ी की डिक्की में दारू रखा हुआ है, चल पीते हैं। इससे शरीर में गर्मी आएगी, तभी तो नींद आएगी। फिर मैं और टिम गाड़ी की डिक्की से दारू निकालने लगे। जैसे ही मैंने डिक्की ओपन किया तो एक अजीब आवाज मुझे सुनाई दिया। मुझे लगा कि ये डिक्की का ही आवाज है, लेकिन टिम ने मुझसे कहा कि क्या तूने वो आवाज सुनी? तो मैंने कहा कि क्या? एक अजीब आवाज आया था, शायद किसी जानवर का गुर्राने का आवाज आया था। तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार, ये डिक्की का आवाज होगा, चल दारू निकालते हैं। फिर हम दोनों ने एक एक दारू की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही हमने डिक्की बंद किया तो वह आवाज मुझे फिर से सुनाई दिया। लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया कि हमारे पीछे से वो आवाज आ रही है। ये गाड़ी का डिक्की का आवाज नहीं था। रात के अंधेरे में भी कुछ अजीब पक्षी की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुन के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन टिम तो बिल्कुल नहीं डरा। उसके साथ एक हल्की सीटी बजाने की आवाज भी आ रही थी। ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। कैंपिंग के दौरान हमारे साथ कुछ चीजें हमेशा रहती है, जैसे कि एक टॉर्च, एक चाकू और एक चकमक, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकता है। जिस जगह से वो अजीब गुर्राने की आवाज आ रहा था, उस जगह पर टिम ने अचानक टॉर्च घुमाई तो हम सबने जो देखा वो देख के हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि पेड़ के पीछे एक लगभग 10 फुट लंबा एक भयानक जीव हमारी ओर ही देख रहा है। वो जीव किसी इंसान की तरह था, लेकिन वो बहुत ही लंबा चौड़ा था और उसके पूरे शरीर में बाल थे और उसके बड़े बड़े नाखून भी निकले हुए थे। उस जीव का सर बिल्कुल किसी हिरन जैसा था और उसके सर पर हिरन जैसी सींग भी उगी हुई थी। उस जीव का शक्ल दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस जीव को देखते ही हम सब समझ गए थे कि हो ना हो वो कोई नॉर्मल जीव नहीं है, बल्कि वो कोई शैतान है जो कि शायद हम सबको अपना शिकार बनाना चाहता है। उस भयानक जीव को देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुन के
मेरे और भी 3 साथी टेंट से बाहर आ गए। दोस्तों, उन सबने भी उस जीप को अपने सामने देखा और वो सभी दंग रह गए। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे एक दोस्त गैरी के पास एक राइफल था। जैसे ही उसने उस जीप को देखा तो उसने अपने राइफल से उस जीप के ऊपर 2 राउंड फायर कर दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये था कि गोलियों का असर उस जीप पे हुआ ही नहीं। लेकिन शायद उस रात हमारी किस्मत अच्छी थी कि गोली चलाने के बाद वो जीप शायद डर गया और अजीब तरह से चिल्लाते हुए वो जंगल की ओर भाग गया। दोस्तों, जीप बहुत ही तेजी से जंगल की ओर भागा, पलक झपकते हुए अंधेरे में गायब हो गया। तो ये था दोस्तों विंडिगो को देखे जाने की पहली घटना। और दूसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो बेन नाम के एक शख्स ने रेडिट पे पोस्ट किया था। तो आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को बेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम बेन है और मुझे सोलो कैंपिंग करना पसंद है। मैं अक्सर सोलो कैंपिंग करने निकल जाता हूँ। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का हूँ और यहाँ पर बहुत सारे कैंपिंग साइट्स हैं। तो ऐसे ही एक बार मैं सोलो कैंपिंग करने निकल पड़ा था। कैंपिंग का सारा सामान लोड करके मैं अपना बाइक लेके कैंपिंग साइट पहुंचा। फिर मैंने अपना टेंट लगाया और बॉनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने चला गया। कुछ घंटों तक लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद मैंने बॉनफायर जलाया। दोस्तों, आग जलाने का एक अलग ही सुकून मिलता है। जब आप परिवार से दूर अकेले ऐसे बीघड़ों में रहते हैं तो आग जला के आपको एक अलग ही हौसला मिलता है। वैसे मैं अक्सर सोलो कैंपिंग ही करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आम बात था। खैर, फिर मैं आग की रोशनी में कुछ मार्शमेलोस पका रहा था। साथ ही मैं कुछ कोरियन नूडल्स भी पका रहा था क्योंकि मुझे कोरियन नूडल्स बहुत ही पसंद है। फिर डिनर करने के बाद मैं कुछ देर तक आग के सामने बैठा रहा। फिर जब मुझे नींद आया तो मैं टेंट के अंदर सोने चला गया। कुछ घंटे सोने के बाद मुझे मच्छर बहुत ही तंग कर रहे थे। दोस्तों, जंगल में कैंपिंग करने के दौरान मच्छर का प्रॉब्लम रहता ही है। वैसे बॉनफायर से मच्छर कम हो जाते हैं। रात के लगभग 2 बजे ऐसे ही मच्छरों के कारण मेरा नींद खुल गया। मच्छरों को भगा के मैं फिर से सोने ही जा रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरे टेंट के बाहर कोई भारी भरकम जीप चल रहा है। दोस्तों, कैंपिंग के दौरान अक्सर जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला किया हुआ है, लेकिन सेफ्टी के लिए मेरे पास मेरा गन रहता है। तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये कोई कायोटी वायोटी होगा जो कि रात को शिकार पे निकला हुआ है। लेकिन फिर मैंने गौर किया कि मेरे टेंट के बाहर जो जीप टहल रहा है वो बहुत ही भारी भरकम है। खैर, मुझे फिर ख्याल आया कि मैंने तो बॉनफायर जलाया हुआ है। अगर ये कोई छोटा मोटा शिकारी जानवर होता तो ये मेरे टेंट के आसपास नहीं भटकता। हो ना हो ये कोई ऐसा जीव है जो कि आग से बिल्कुल नहीं डरता। दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, अब मुझे उस जानवर के कदमों की आवाज से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मैं अपने भगवान का नाम ले रहा था क्योंकि अगर मैं टेंट से बाहर निकलता तो वो जीप पक्का मुझ पे हमला कर देता। इसीलिए मैं चुपचाप लेटा हुआ था। मैं उस वक्त हिल डुल नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद वो जीप वहां से चला गया। फिर मैं जैसे ही अपने टेंट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि लगभग 10 फुट, लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक बहुत ही बड़ा और भयानक जीप मेरी ओर ही घूर रहा है। वो जीप दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था और वो बहुत ही लंबा चौड़ा और मजबूत था और उसका शक्ल बिल्कुल किसी हिरन जैसा था। उसके सर में सींग भी उगे हुए थे। उस जीप को देखते ही डर के मारे मैंने उस पर 2 राउंड फायर कर दिया और मेरे गोली चलाते ही वो जीप जंगल की ओर भाग गया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं इतना डर गया था कि मैंने आज तक कभी सोलो कैंपिंग नहीं किया। अब जब भी मैं कैंपिंग के लिए जाता हूँ तो अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर जाता हूँ। घर आके जब मैंने उस जीप के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो कोई नहीं बल्कि एक विंडिगो था जो कि अक्सर इंसान का शिकार करता है। दोस्तों, उस रात को मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया।
तो ये था दोस्तों विंडिगो को देखे जाने की दो बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आज की कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।